हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है नैतिक विकास। यानी बच्चों में जो ये नैतिक विकास है कैसे होता है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये बच्चों में क्यों होना जरूरी है, नैतिकता बच्चों में होना क्यों जरूरी है, इस सभी से संबंधित प्रश्न जो है इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मोरल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है लैटिन भाषा, जापानी भाषा, हिंदी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए लैटिन सही है। मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है मोरोज, ऑप्शन बी मोरिस, ऑप्शन सी मोरिस, ऑप्शन डी है मोरास। तो यहाँ ऑप्शन सी मोरिस सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैतिकता के निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शन ए है बौद्धिक पक्ष, ऑप्शन बी है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है। अब क्या है, बौद्धिक पक्ष में क्या होता है कि बच्चा अपने माइंड से जो है ये चीज को सोचता है कि ये गलत है या नहीं है, इसे ये काम हमें करना है या नहीं करना है। और भावात्मक जो पक्ष है उसमें सोचो कि वो अपने हृदय से और अपनी भावनाओं के हिसाब से जो है वो सोचने लगता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये गलत होगा या वो सही होगा। यानी वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यहाँ वो बौद्धिक और अपने भावात्मक दोनों पक्षों में सोचने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुशासन की विधियां हैं। ऑप्शन ए है प्रभुत्वात्मक विधि, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक विधि, ऑप्शन सी है अनुमतिपूर्ण विधि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। अब जो ये प्रभुत्वात्मक विधि है ना, इस विधि में क्या होता है कि ये थोड़ी कठोर विधि है। इसमें जो बच्चे को जो भी नैतिक शिक्षा या जो भी कुछ तुम्हें नैतिकता के बारे में सिखाया जाता है बच्चे को, तो इसमें बच्चे पर जबरदस्ती थोपा जाता है कि नहीं ये चीज गलत है, या सही है। यानी बच्चा यहाँ खुद अपने आप नहीं सोचता है। सेकंड है प्रजातांत्रिक विधि। तो प्रजातांत्रिक विधि में क्या होता है, इसमें बालक को उदाहरण दे करके अच्छे बुरे को समझाया जाता है, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया जाता है कि ये चीज गलत है या नहीं है, ये चीज तुम्हारे लिए कैसे सही है कैसे गलत है ना। जैसे बच्चा शाम को अगर बच्चा ब्रुश नहीं करेगा, उसको समझाएंगे कि ब्रुश करो, नहीं तो तुम रात को ऐसी खाना खाकर सो जाओगे तो तुम्हारे दांत जो है खराब हो जाएंगे, उससे ये बीमारी होगी। बच्चे को तो बच्चा इस तरह से वो संतुष्ट हो जाएगा, उस चीज को समझेगा। जबकि ये जो है अनुमतिपूर्ण विधि, इस विधि में बच्चे को बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता है, बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाता है। बच्चा जो सीखता है वो इधर उधर से देख कर सीखता है ना। ये थोड़ी लचीली विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैतिक विकास के स्तर हैं। ऑप्शन ए है प्रयास एवं त्रुटि का स्तर, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड का स्तर, ऑप्शन सी है सामाजिक चेतना का स्तर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। प्रयास एवं त्रुटि का स्तर, तो ये नैतिकता का जो ये स्तर है, इसमें जो है बच्चा जब छोटा होता है ना, जैसे कि ये सोचो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा वो गलती करेगा, सीखेगा, प्रयास करेगा कोई काम को बार बार। जैसे खिलौने को तोड़ दिया, फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं जुड़ेगा, फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो सीखता है, उसमें नैतिकता का विकास होता है। ये जो है दूसरी स्थिति जो है पुरस्कार एवं दंड का स्तर, है ना। इसमें क्या है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, बाल्यावस्था में जैसे वो हो जाता है, बाल्यावस्था की एज में इसमें बच्चा सीखता है। ये है सामाजिक चेतना का स्तर। अब इसमें जब बच्चा थोड़ा
बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आता है, तो वो इधर उधर अपना जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जो लोग होते हैं अच्छा बुरा जो भी करते हैं, उन सबको देखकर सीखता है, और उसमें उन सबको देखकर नैतिकता का विकास होता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, है ना, घर में, घर के सदस्यों को देखकर। तो इसमें जो है सामाजिक चेतना में इधर उधर को की जो चीजें हैं उनको देखकर बच्चा सीखता है, उसमें नैतिकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होना कहते हैं। ऑप्शन ए है मानवीय चेतना का विकास, ऑप्शन बी है अमानवीय चेतना का विकास, ऑप्शन सी है नैतिकता का विकास, ऑप्शन डी है दुखद अनुभूति। तो यहाँ ऑप्शन ए मानवीय चेतना का विकास सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए है बुद्धि, लिंग तथा आयु, ऑप्शन बी है परिवार तथा विद्यालय, ऑप्शन सी है धर्म एवं मनोरंजन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है, क्योंकि ये सभी बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये जो किसका कथन है, तो ये इसमें आइए देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कुर्ट लेविन, टॉलमैन। तो यहाँ ऑप्शन ए जीन पियाजे सही है, यह जीन पियाजे जी के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य स्तर हैं। ऑप्शन ए है नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है ना। अब ये जो है जैसे नैतिक यथार्थता, तो इसमें क्या होता है कि बालक को नैतिकता के बारे में जो है वो दूसरों से सीखता है। नैतिक समानता में क्या होता है कि बालक हम उम्र बच्चों से सीखना शुरू कर देता है। जैसे हम उम्र का मतलब यहाँ पे जैसे बालक बाल्यावस्था में है, तो वो अपने ग्रुप में खेलता है, बच्चों को देखता है। तो यहाँ नैतिक समानता के स्तर में जो है वो हम उम्र बच्चों से सीखता है। नैतिक सापेक्षता जो है ये, तो नैतिक सापेक्षता में जो है बच्चा अपनी परिस्थिति को देखकर मनोभाव के हिसाब से अपने उद्देश्यों के अनुसार आचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के लिए नैतिक विकास का महत्व है। ऑप्शन ए है सामाजिकरण में सहायक, ऑप्शन बी है जागरूकता का विकास, ऑप्शन सी है चरित्र निर्माण में सहायक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।